ने विवश होकर के एक दिवसीय धरना किया था 16 जनवरी को। उस समय हमें 7 दिन का समय मिला था आयोग की तरफ से, लेकिन इंतजार करते हैं 7 दिन का, 7 दिन में कुछ नहीं होता है। हम सब ने 1 महीने का समय दिया। अभी आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई है हमारी, और जो सरकार जो है वो हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द जो स्टार्ट की है कार्यक्रम, जैसे नियुक्ति दे दी है जेएसएससी चेयरमैन का, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। समक्ष धरना देने के लिए उपस्थित हुए। इसमें 2 मांग था, डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए, दूसरा नीरज सिन्हा सर जो कि जेएसएससी के चेयरमैन है उनका इस्तीफा आना चाहिए। इसीलिए हम लोग 1 हफ्ता तक और 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि जो हम लोग का जो इंजीनियर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सीवी रमन और विश्वेश्वरैया, जैसे जो भारत के नाम गौरवकालीन इंजीनियर है, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर हमें हमारी रिजल्ट आएगी। मिल गया है। अब सरकार की तरफ से यदि ये देखने को मिलता है कि एक पहल कर रही है, तो हमें भी एक कदम पीछे लेना चाहिए। अब हम लोगों को भी डसा, हालांकि राज्य के आंदोलन में हम सभी के परिवारों से लोग योगदान दिए थे। हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन हमारे माता पिता, दादाजी, दादी माँ, सबका योगदान था, तब राज्य बना था। लेकिन ये नहीं सप्ताह में हमारा रिजल्ट, हमारा मांग नहीं पूरा हुआ, तो हम लोग वापस आएंगे, और अगली बार हम पूरी ताकत से आएंगे, इससे ज़्यादा ताकत से आएंगे, और अगली बार सिर्फ यहाँ नहीं पूरे राज्य व्यापी आंदोलन करेंगे। अगर हमारी डीवी लिस्ट नहीं जारी की गई 1 सप्ताह के अंदर, तो हम पूरे झारखंड के जनमानस को आंदोलित करने का कार्य करेंगे। तो जेएसएससी संस्था को भ्रष्ट बोला जा रहा है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट में देरी आ गई। और रिजल्ट में देरी उस एग्ज़ाम की आई है जिन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जिसके एग्ज़ाम ये दे चुके हैं। हर बार किसी न किसी वजह से रिज़ल्ट कभी कैंसिल हो जाता है, कभी एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इन तमाम अटकलों के बाद टीसीएस द्वारा जेएसएससी जेईई की परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है, लेकिन जो विलम्ब हो रहा है रिजल्ट आने में, उसको लेकर के जेएसएससी संस्था को मृत घोषित कर दिया गया है। हम पीछे विजुअल के माध्यम से जोड़ेंगे कि यहाँ तमाम जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं जो श्राद्ध कार्य कर रहे हैं, जो अंत्येष्टि कार्यक्रम, जो आपका क्रियाक्रम के जो प्रत्येक स्टेप के जो विधि विधान होते हैं, उसके साथ ही या सारी चीज़ें, सारे कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। आज मृत्यु भोज का आयोजन हुआ है, आपको बता दें पिंडदान भी हुआ है, बाल भी मुड़वाए गए हैं, दाह संस्कार भी हुआ है, जेएसएससी के शव को लेकर के यहाँ पर यात्रा भी की गई है। और इसी बीच इन सारी चीज़ों जब हो रही थी, इसी बीच जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा का इस्तीफा भी आ जाता है, जिसे एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं ये लोग, और यह उम्मीद जता रहे हैं कि अब कुछ बदलाव होंगे, अब कुछ जो बदलाव है जेएसएससी संस्था की नीतियों में कुछ चेंजेस आएंगे। तो चलिए हम सीधे से जुड़ते हैं, क्या कुछ और उम्मीद जगी है, इस इस्तीफे के बारे में भी जानते हैं। और आज जो श्राद्ध है, या यूँ कहिए कि मृत्यु भोज का जो ये लोग आयोजन किए हैं, यह कब तक चलेगा, तमाम सवालों के जवाब हम इनसे लेते हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं। ये राज्य बनने के बाद राज्य का विडंबना है कि राज्य के युवा इंजीनियर राज्य के विकास में योगदान देने के बजाय राज्य के आयोग का श्राद्ध कर रहे हैं, भोज कर रहे हैं। तो इसमें क्या ही किया जा सकता है। यही जब विधि का विधान था, तो हम लोग उससे कहाँ छूटे रहते। हम लोगों को भी डसा, हालांकि राज्य के आंदोलन में हम सभी के परिवारों से लोग योगदान दिए थे। हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन हमारे माता पिता, दादाजी, दादी माँ, सबका योगदान था, तब राज्य बना था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये स्थिति हो जाए। दुख की घड़ी है, वनभोज है, आयोग का परिवार से कोई आया है? जी, दुख की घड़ी है, लेकिन ये सुख की भी घड़ी है। इसलिए सुख की घड़ी है कि ये तो कार्यक्रम हम लोग का पूर्ण निर्धारित था। कल 3 बजे ही बच्चे चल दिए थे, कोई साहेबगंज से, कोई लातेहार से, तो समय लगता है आने में। हालांकि कल शाम को बड़ा अच्छा खबर आया, और उसके लिए आप सभी मीडिया भाइयों को भी बधाई, धन्यवाद कि आप लोगों के इस कवरेज की वजह से, आप लोगों के भी संघर्ष की वजह से, और हम विद्यार्थी तो सड़क पे हैं ही, हमारे साथ आप भी सड़क पे रहते हैं और राज्य की जनता को बताते हैं। तो ये असर हुआ कि हमारा जो प्रमुख मांग था, 2, एक था कि रिजल्ट दे दिया जाए, एक था कि चेयरमैन जी को या तो बर्खास्त कर दिया जाए या इस्तीफा दे दे वो। तो वो कल शाम को इस्तीफा दे दिए। सरकार को धन्यवाद
कि तुरंत उन्होंने नए प्रभारी अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया। अब क्या करेंगे? अब चूंकि ये भोज का कार्यक्रम आज हो गया, हम लोग सरकार को और नए अध्यक्ष साहब को, चूंकि धनबाद के उपायुक्त के तौर पे उनका कार्यकाल मैंने देखा है, धनबाद के नागरिक के तौर पे तो अच्छा था। हम लोग सारे विद्यार्थी मिलकर यही तय किए हैं कि एक हफ्ता का इनको समय दिया जाए। चूंकि ये नए आए हैं, नए सचिव भी आए हैं, तो हम लोग एक सप्ताह का समय दे रहे हैं। अगर एक सप्ताह में हमारा रिजल्ट, हमारा मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग वापस आएंगे और अगली बार हम पूरी ताकत से आएंगे, इससे ज़्यादा ताकत से आएंगे और अगली बार सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। अगर हमारी डीवी लिस्ट नहीं जारी की गई एक सप्ताह के अंदर तो हम पूरे झारखंड के जनमानस को आंदोलित करने का कार्य करेंगे। सुमित कुमार सिंह, धनबाद से। अभी आगे बहुत ज़्यादा उम्मीद जग गई है हमारी, और जो सरकार जो है वो हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द जो स्टार्ट की है कार्यक्रम, जैसे नियुक्ति दे दी है जेएसएससी चेयरमैन का, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है। इसीलिए हम लोग एक हफ्ता तक और 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि जो हम लोग का जो इंजीनियर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सीवी रमन और विश्वेश्वरैया, जैसे जो भारत के नाम गौरवकालीन इंजीनियर है, और एक होता है ओसामा बिन लादेन। तो हम लोग को सरकार ओसामा बिन लादेन नहीं बनना करके हमें सरकार जो है सो विश्वेश्वरैया और सीवी रमन जैसे इंजीनियर बनाना चाहे तो बहुत अच्छी बात होगी, और उसके लिए सरकार बहुत अच्छी कदम उठा रही है। और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर हमें हमारी रिजल्ट आएगी। नाम हमारा आशुतोष, पलामू से है। सर, यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले बंधु हैं सबका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तब जाकर के हमारी बात सरकार तक, जितने भी जनता है उन तक, आयोग तक बखूबी पहुँच पा रही है। हमारी 2 मांग थी। पहली कि जेएसएससी जेई, झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम 3 साल से हम सब दे रहे हैं, और तीसरी बार भी 3 बार आंसर किया था, आंसर की, फाइनल आंसर की, रिवाइज फाइनल आंसर की, रिजल्ट जारी नहीं होता है। तो इसलिए हम सब ने विवश होकर के एक दिवसीय धरना किया था 16 जनवरी को। उस समय हमें 7 दिन का समय मिला था आयोग की तरफ से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आयोग की तरफ से जब 7 दिन का समय मिलता है तो वापस हम सब इंतजार करते हैं 7 दिन का। 7 दिन में कुछ नहीं होता है। हम सब ने 1 महीने का समय दिया, आयोग ने 7 दिन का समय दिया, हमने 1 महीने का समय दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो विवश होकर फिर से 16 जनवरी को राजभवन के समक्ष धरना देने के लिए उपस्थित हुए। इसमें 2 मांग था। डीवी का लिस्ट जारी होना चाहिए, दूसरा नीरज सिन्हा सर जो कि जेएसएससी के चेयरमैन है, उनका इस्तीफा आना चाहिए। तो सरकार की तरफ से भी देखने को मिला है कि जेएसएससी के जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा सर, वो इस्तीफा दे दिए। सरकार के दबाव में दिए हैं, हमारे दबाव में दिए हैं, जैसे भी दिए हैं, लेकिन हम सब ये बोलना चाहते हैं हमारा जो आंदोलन था इनके दबाव में ही वो इस्तीफा दिए। इस्तीफा मिल गया है। अब सरकार की तरफ से यदि ये देखने को मिलता है कि एक पहल कर रही है तो हमें भी एक कदम पीछे लेना चाहिए। अब हम सब क्या करेंगे, वापस जा रहे हैं, 7 दिन के बाद दोबारा आएंगे, दोगुनी शक्ति से आएंगे, ताकि इस बार राज्यव्यापी आंदोलन हो। हर जिले से अभ्यर्थी आएंगे, हर जिले में आंदोलन होगा। और ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे लड़के हैं अचानक से भूख हड़ताल कर दे रहे हैं, आमरण अनशन कर दे रहे हैं, श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसके बाद मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। अचानक नहीं हुआ है। 16 फरवरी से जब स्टार्ट हुआ था तो कितना विवश होकर के हम सब ने किया, आपको मैंने अभी बता दिया। 16 फरवरी से हुआ, 4 दिन के बाद हमने श्राद्ध का कार्यक्रम रखा है। जेएसएससी का, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का श्राद्ध का कार्यक्रम रखा। श्राद्ध का कार्यक्रम के बाद 6वें दिन हम सब ने हवन और पिंडदान का कार्यक्रम रखा। हवन और पिंडदान इसलिए क्योंकि जब कोई चीज़ की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं होता है, किसी चीज़ में एक्टिविटी नहीं दिखती, चीज़ मतलब कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, तो हम सब समझते हैं कि वो मृत घोषित हो चुका है। और जो मृत घोषित हो चुके होते हैं उनका श्राद्ध होता है, उनका हवन और पिंडदान होता है। तो हवन और पिंडदान भी हो गया, श्राद्ध भी हो गया। चूँकि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, और यदि आप श्राद्ध करते हैं तो इसका अंतिम पड़ाव होता है मृत्यु भोज। तो आज मृत्यु भोज, ब्रह्म भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे जेएसएससी जेई के विद्यार्थी एकत्रित हुए हैं। अब हम सब 1 हफ्ते का और समय देते हैं, 1 सप्ताह का, ताकि सरकार की तरफ से जो पहल हुई है, आधा तो पहल हो गई है, डीवी का लिस्ट जारी करते हैं। यदि डीवी का लिस्ट जारी नहीं होता है तो दोबारा वापस हम लोग आएंगे। क्या वो विक्रम कुमार।